अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर फैसल रिजवान मल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर से रिलेटेड है। आप स्क्रीन पे जो है वो देख रहे हैं चार्ट ऑफ प्रोनाउन। अगेन लिसन, द टॉपिक इज चार्ट ऑफ प्रोनाउन। अब देखें, चार्ट ऑफ प्रोनाउंस के अंदर जो है आपने डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ ज़हन में रखनी है, इसको अंदाज के साथ समझना है। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसमें आई इस्तेमाल होना है, यहाँ पे माई इस्तेमाल होना है, मी इस्तेमाल होना है, माई सेल्फ इस्तेमाल होना है, यू होना है, वी होना है, योर होना है, हिज होना है, हर होना है, कैसे होना है। ये सारी ना इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आप इस वीडियो को बड़ा माइन्यूटली देखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि इसका मीनिंग जो है ओवरऑल पूरे का पूरा चार्ट का क्या, और ये अब मसला जो है सारे का सारा समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पास जो है नोटबुक रख लें और आपके पास जो है एक कलम हो, और आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को सुने तो इंशाल्लाह ये मसला आपका काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो है सबसे पहले आप टॉप पे देखें क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव, फिर लिखा हुआ है पोजेसिव, उसके बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव, और ये नेक्स्ट लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव। ये प्रोनाउंस का जो बेसिक चार्ट है, ये देखें चार वर्ड्स जो हैं, अगर आप इनके मीनिंग समझ गए कि ये हैं क्या, तो नीचे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है कि आप बहुत जल्दी जो है ये सारा प्रोसेस जो है नीचे वाला समझ जाएंगे। असल में जो ऊपर वाली गेम है इसको समझना जो है वो अज हद ज़रूरी है। तो पहले हमने देखना है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या चीज़ होती है? सब्जेक्टिव जो है वो ये है, फ़ाइली हालत। आमतौर पे उर्दू में हम इस अंदाज के साथ बात करते हैं। मीनिंग बाय दैट वो हालत जो काम करने वाली है। कोई भी शख्स, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा मतलब आपको जो वर्क करने वाले की जो पोजीशन होती है वो, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव। जो काम करने वाला है वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई बेजान चीज़ भी हो सकती है, वो कोई आइडिया भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव। अब देखिए, मैं आपके सामने जो है ये मिसाल रखूँगा कि यार आप कहेंगे चलो एक जानदार चीज़ है, वो तो कोई इंसान है, वो तो काम करता है, लेकिन बेजान कैसे करती है, या कोई आइडिया वो कैसे काम करता है। तो मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल जो है वो देने लगा हूँ। अब देखें, मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ, इसमें तो आ गया ना मैं, काम करने वाला जो है। अब इसमें आप देखें, जो बेजान चीज़ है वो क्या है। इसमें ये है कि बिजली ने उसे हलाक कर दिया। अब देखें यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल हुआ कि उसे करंट लगा, बिजली जो है उसे लगी और हलाक हो गया वो। अब देखें ये ऑलरेडी क्या चीज़ है, ये इंसान तो नहीं है। अब देखें, जैसे हम बात करते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये सब्जेक्टिव हालत है यहाँ पर कि दीवारें सुनती हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कलम बोलता है। ठीक है, तो ये देखें उसकी जो वर्किंग पोजीशन है किसी भी चीज़ की, उसको हम सब्जेक्टिव हालत कहते हैं। तो ये आप नोट कर ले अपनी नोटबुक के ऊपर जो है। अब हम नेक्स्ट जो है पॉइंट जो है उधर जाते हैं, और ये देखें जितने भी जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो काम करने वाली ही हालत होती है वो ये है। नीचे के सारे जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं सब्जेक्टिव के नीचे, आई है, वी है, यू है, फिर यू है, शी है, इट है, दे है, वन है, आर नेम ऑफ हमजा जो है, इस अंदाज के साथ। तो ये बेसिक आप चार्ट डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये बड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन ये बेसिक समझेंगे तो आगे जो जितना भी प्रोनाउन का सिलसिला होगा उसको आप समझने के लिए आपके पास बहुत आसान काम होगा। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उधर हम मूव करते हैं, पोजेसिव, मलकीती हालत जो है। तो ये बहुत आसान है, ये जो है आपको फ़ौरन क्लियर हो जाएगा कि अक्सर आप कहते हैं कि माई हाउस, आप आई हाउस नहीं कह सकते। देखिए मलकियत में क्या है,
अब आवर कॉलेज, हमारा कॉलेज जो है, ठीक है, आवर सिटी। उसके बाद जी योर कार, अब नीचे अब देख रहे हैं योर कार तुम्हारी मलकियत है। यू कार नहीं हो सकते। अगर आप यू कार के लिए वर्ड इस्तेमाल करें तो तुम कार हो जाओगे। अगर आप वर्ड यूज़ करेंगे वी कार तो वो रॉन्ग हो जाएगा कि हमारी कार, ये अवर कार ही इस्तेमाल होगा। ये देखिए मलकीती हालत जब भी आप यूज़ करेंगे वो ये वर्ड इस्तेमाल होगा। जैसे हिज फादर, उसका बाप, ही फादर नहीं, इसका मतलब वो बाप है। मीनिंग बाय दैट आप देखिए उसकी सेंस क्लियर हो रही है आपको डियर स्टूडेंट्स जो है। यानी कि आपने ऊपर जो 4 वर्ड्स हैं उनको आपने सही समझ लिया तो नीचे पर नाउन का कोई भी जो वर्ड है वो आपके लिए मसला नहीं रहेगा। पोजेसिव में अब देखें हर जॉब, ये देखें अब शी जो हालत इस्तेमाल हो रही है उसकी पोजेसिव हालत हर जॉब। अब देखें देयर फैक्ट्री, ठीक है। वंस लक, किसी इंसान की किस्मत। वन लक नहीं हो सकता, वो तो फिर एक किस्मत होगी। अब ये आप देख रहे हैं कि मलकीती हालत जब भी आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ करें कि जिसमें आप पोजेसिव फॉर्म जो है वो यूज़ हो रही हो, मलकीती हालत यूज़ हो रही हो सेंटेंस के अंदर, तो आप ये जो है वर्ड्स ये वाले जितने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हालत जो है सब्जेक्टिव हालत की ज़िद होती है, यानी कि उससे उल्ट होती है। एक काम कर रहा होता है, एक काम जिसके ऊपर काम होता है उसे ऑब्जेक्टिव हालत कहते हैं, यानी कि मफ़ऊली हालत जो है। मसलन ये देखें ज़रा नोट कीजिएगा, मैं स्कूल जाता हूँ, ऊपर सब्जेक्टिव हालत में आई आया, लेकिन वो मुझे मिलने आया। आप स्क्रीन पे देखें ही वर्ड है, वो काम करने वाला है। मुझे मिलने आया, ही केम टू मीट मी। अब देखें मी इधर इस्तेमाल होना है, ऊपर ऑब्जेक्टिव हालत में सबसे ऊपर देखें तो ये देखें ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो वो मुझे मिलने आया, ये ही केम टू आई नहीं हो सकता, ही केम टू माई नहीं हो सकता, क्योंकि आई तो सब्जेक्टिव हालत है। वो मुझे मिलने आया, हम उन्हें मिले, या तुम जो है उसे मिले। यू मेट टू हिम, अब देखिए हिम वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ही हिज हिम। अगर शी की सेंस में इसको आप यूज़ करें तो फिर आप हर का वर्ड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यू मेट हर, आप उसे मिले, आपकी मुलाकात उससे हुई। ये देखें आप ऑब्जेक्टिव में जब भी देखेंगे ये जो जिसके ऊपर काम होता है, टू बी वर्कड अपॉन है, तो ये आप हमेशा ये हालतें जो हैं वो लगाएंगे। उसके बाद है लास्ट आप पॉइंट देखिए रिफ्लेक्सिव, यानी कि इसका ताल्लुक बराह रास्त फाइल के साथ होता है। इसको सेल्फ फॉर्म भी कहा जाता है इंग्लिश में। सेल्फ फॉर्म अब देखें किस तरह, रिफ्लेक्सिव जो है यानी कि जो रिफ्लेक्ट कर रही है किसको, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब देखें सब्जेक्ट को कैसे रिफ्लेक्ट करती है। सब्जेक्ट को इस अंदाज के साथ रिफ्लेक्ट करती है जैसा कि अब देखें, मैं बजाते खुद लाहौर गया, आई माई सेल्फ वेंट टू लाहौर, या आई वेंट टू लाहौर माई सेल्फ। डियर स्टूडेंट एक बात याद रखनी है आपने, रिफ्लेक्सिव हालत या बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल होती है, या फिर ज़्यादातर सब्जेक्टिव हालत के इस्तेमाल के साथ इस्तेमाल होती है। जैसे अब एक और एग्जांपल हम आपके सामने पेश करते हैं, वी आर सेल्व्स हेल्प्ड द पुअर, हमने बजाते खुद गरीब लोगों की मदद की। एक और चले एग्जांपल देख लें, तुमने बजाते खुद झूठ बोला, यू योर सेल्फ, अब देखें यू योर सेल्फ टोल्ड अ लाई। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आप और एग्जांपल चाहते हैं रिफ्लेक्सिव हालत की। उसने बजाते खुद मुझे कॉल की, ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी, या ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ। यानी कि सेल्फ जो आप सब्जेक्टिव हालत के साथ लगाएंगे। और हमेशा एक बात याद रखें आप, ये रूल भी है ग्रामर का कि जो सब्जेक्टिव हालत और सॉरी रिफ्लेक्सिव हालत होती है वो सब्जेक्टिव हालत के मुताबिक होती है। ग्रामेटिकल रूल भी है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इसकी करेक्शन के इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ भी जाते होते हैं क्वेश्चन जो हैं कि करेक्शन के रूल्स हैं वो रॉन्ग दे देते हैं, आपने उनको ठीक करना होता है। तो अभी ये सेल्फ का वर्ड मैंने आपको बताया कैसे यूज़ करना है।
अब ये देखें, आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात का जो है ना वो आइडिया हो गया होगा। अब नीचे आप देखें, प्रोनाउन के जो बेसिक चार्ट है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले में आप देखें फर्स्ट पर्सन में क्या यूज़ हो रहा है, यानी कि पहला कैटेगरी में आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, और, अस, और सेल्व्स। अब यहाँ पे नाम नहीं इस्तेमाल हो रहा डायरेक्ट, जो है प्रोनाउन यानी कि फॉर नाउन जो है, ये देखें जो नाउन के लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको प्रोनाउन की जो असल डेफिनेशन है वो बताने लगा हूँ कि ऐसे अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ना नेम नहीं एग्जैक्ट। अब देखिए, आई नेम नहीं हो सकता, मेरा नाम तो फैसल है, ठीक है। अब मैं वहाँ पे आई वर्ड यूज़ करूँगा, ये नेम नहीं है, ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया गया। जैसे हम बोलते हैं हमने उसे बुलाया। अब देखें, वी कॉल्ड हिम, ठीक है, हमने उसे बुलाया। दावत पे भी हो सकता है, वी इनवाइटेड हिम। ये तो आप कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें प्रोनाउन की अगर आप जो है वो डेफिनेशन अपने जहन में रख लें कि ये अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आप एग्जैक्ट कोई चीज़ है उसका नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी जानवर का नाम है, परिंदे का नाम है, ठीक है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी कि बेजान चीज़ है, उसका नाम आप यूज़ कर रहे हैं, ये वो, तुम, मैं, हम, ठीक है, कोई एक, हर कोई, ठीक है। और बाज़ औक़ात कोई नेम भी लेट्स आपको यूज़ करना पड़े, प्रोनाउन में यूज़ कर सकते हैं आप ब्रैकेट में लगा के क्लियर करने के लिए। ये आप स्क्रीन पे लास्ट देख भी रहे हैं, बहुत सारे जो ग्रामेरियंस हैं या वो इस पे वो वर्ड यूज़ भी करते हैं और बाज़ नहीं भी करते, जो लास्ट में मैंने हमज़ा हमज़ा स्क्रीन पे लिखा हुआ है थर्ड पर्सन में। अच्छा, अब देखें सेकंड पर्सन में क्या है, यू, योर सेल्फ, यू, योर सेल्व्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें जो यू पहला है वो सिंगल के लिए है, यू, योर सेल्फ। और जो दूसरा यू है वो अगर दो से ज़्यादा अफराद हों, 200 हों, 10 हों, 15 हों, 2 हों, दो से ज़्यादा यानी कि दो और दो से ज़्यादा अफराद हों, तो उनके लिए वर्ड जो सेकंड कैटेगरी है यू, योर सेल्फ्स वर्ड जो है ये इस्तेमाल होती है। अब थर्ड कैटेगरी आ जाती है, जो थर्ड पर्सन है इसमें आप देखें ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, वो, उसका, उसे, या वो बजाते हुए, शी, हर सेल्फ, वो, उसका, और वो बजाते हुए, यानी कि शी की सेंस में इट, इट सेल्फ, ये इसका, और ये या उसे, इट सेल्फ बजाते हुए, दे देम सेल्व्स। ये देखें जहाँ पे भी जमा का सीगा देखेंगे ना आप, वहाँ पे सेल्व्स देखेंगे आप। फर्स्ट पर्सन में वी का जमा का सीगा था, वहाँ पे सेल्व्स लगा। सेकंड में आपने देखा है यू जो जमा का सीगा, वहाँ पे भी सेल्व्स इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पे थर्ड में आप देखें एक दे का वर्ड इस्तेमाल, यहाँ पे देम सेल्व्स इस्तेमाल हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपने ज़हन में रखना है कहाँ पे सेल्फ लगाना है, कहाँ पे सेल्व्स लगाना है। जमा की सूरत में सेल्व्स इस्तेमाल होता है, जबकि वाहिद सेंस की सूरत में सेल्फ इस्तेमाल होता है। दे, देयर, देम सेल्फ है, जैसे वन, वन सेल्फ। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे और भी प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। एवरीवन भी हो सकता है, ईच भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन जो बेसिक है वो आपने देख लिया। नेम जो है वो ऐसे ही यूज़ होगा, इसको बतौर प्रोनाउन इशारतन यूज़ करना हो तो यहाँ पे ही इसको किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन का ये चार्ट आपने देखा कि जो ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह किसी नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, मसलन मैं कहता हूँ ये मस्जिद खूबसूरत है, द मॉस्क इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे द मॉस्क इज़ स्प्लेंडेड, अब इट इज़ फॉर अस, इट इज़ फॉर द मुस्लिम्स। ये आप देखें, इट आपने वर्ड इस्तेमाल किया। इसी तरह
ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो प्रोनाउन का चार्ट है वो हमारी हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम क्लासेस के लिए है। ये जो स्पोकन कोर्सेज हैं उनके लिए है। ये आर्ट्स जो स्टूडेंट्स कोर्सेज कर रहे हैं ये उनके लिए है। ये स्टूडेंट्स जो हैं, तमाम क्लासेस जो हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल तक ये अबव है, ये डाउन क्लासेस हैं, सब के लिए है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो डेफिनेशन जो है नाउन के बाद स्टूडेंट को ये बतानी चाहिए। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपके पास राइट है ये। लेकिन एज ए टीचर मैं इस पॉइंट को जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जो असल मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, जो ऊपर 4 पॉइंट्स हैं, सब्जेक्टिव काम करने वाली हालत होती है, फ़ाइली हालत होती है, पजेसिव मलकीती हालत होती है, ऑब्जेक्टिव जो है जिसके ऊपर काम किया जाता है, और रिफ्लेक्सिव इसका ताल्लुक सब्जेक्टिव हालत के साथ अटैच्ड होता है। तो ये था चार्ट, अपनी मुस्तफ़ीद राह से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।